असंख्य मुस्लिम भक्त हैं श्री जगन्नाथ जी के। इसीलिए ठाकुर जी पतित पावन बनकर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि सबको भीतर प्रवेश नहीं है। परसों श्री राधा कृष्ण जी महाराज बैठे, तो अब जब भी कोई आते हैं लाल जी का दर्शन करने, तो मैं जब बैठता हूं उनके पास तो मैं जरूर पूछता हूं, महाराज जी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, श्री जगन्नाथ जी का कोई भाव बताओ, श्री लाल जी का कोई भाव बताओ। मेरी संसारी बात करने में ज्यादा रुचि होती नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, बोले कि एक मंदिर के अधिकारी थे, पुजारी थे, तो जब मंदिर से उनका रिटायरमेंट हो गया श्री जगन्नाथ मंदिर से, तब उन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब में एक उन्होंने संदर्भ लिखा कि शाम को जब भी जगन्नाथ जी को शयन करा करके वो मंदिर से बाहर आते थे, तो एक माता मंदिर के बाहर बहुत सुव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती थी, और वो अधिकारी जी जब मंदिर बंद करके अपने घर की ओर जाते थे, तो वो अधिकारी जी से कहती थी, आज जगन्नाथ जी ने ऐसी माला धारण की ना, आज जगन्नाथ जी ने ऐसे कलर का कंबल ओढ़ा है ना, आज श्री जगन्नाथ जी ने ऐसा वस्त्र पहना है ना। वो पूछती नहीं थी, बताती थी, और उनकी हाँ ना सुनती थी केवल। अधिकारी जी कभी कभी चिढ़ जाते थे, बोले तू क्या, तेरा मतलब क्या है, तुम चली जाओ ना, जाके दर्शन कर लो खुद ही। बोले मैं जा नहीं सकती अंदर, मुझे अधिकार नहीं अंदर जाने का। लेकिन वो नित्य पूछती और कहती, आज जगन्नाथ जी ने अधर चुंबित माला, एक श्री जगन्नाथ जी की अत्यंत प्रिय एक स्वरूप है, वो अधर के पास, अधर को चुम्बन करती हुई एक माला धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से धारण करते हैं। आज ठाकुर जी ने अधर चुंबित माला में तुलसी जी को स्वीकार किया ना। रोज ऐसी बातें करती थी। अधिकारी जी कभी कभी परेशान हो जाते थे, कभी कभी खड़े होकर के उसके हाँ ना सब करते थे। एक दिन जैसी मंदिर के बाहर आए तो सामने वो मैया खड़ी नहीं थी, तो अधिकारी जी को थोड़ा सा अटपटा लगा, बोले आज वो मां आई क्यों नहीं। तभी उनको एक नील वर्ण की ज्योति दिखाई दी, और उस ज्योति को देख करके ऐसा आकर्षण हुआ कि उस ज्योति के पीछे पीछे वो अधिकारी जी जाने लगे। तो थोड़ी दूर मंदिर के पास कहीं एक पोखर तालाब के बीच से होकर के वो ज्योति एक घर में जाकर के प्रविष्ट हो गई। उस घर में जाकर के जब अधिकारी जी ने अंदर प्रवेश किया, अंदर जाकर के देखा तो वो मैया ध्यानस्थ बैठी हुई है, और उस मैया के ऊपर ऐसे अलमारी जैसी थी, उस अलमारी में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप विराजमान है। अधिकारी जी ने जब जगन्नाथ जी को देखा तो वो छोटे से जगन्नाथ जी में बिल्कुल वैसी आभा प्रभा थी जैसे मूल जगन्नाथ जी में है। उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। तभी पीछे मुड़कर के देखा तो एक व्यक्ति वहीं खड़ा था, उसके लंबी दाढ़ी थी, मूछें नहीं थी। अधिकारी जी ने कहा, भाई तुम कौन। बोले कि मैं इसी घर में रहता हूं। बोले ये कौन है। बोले मेरी पत्नी। देख करके समझ गए ये हिंदू तो नहीं है। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, बोले कि रोज वहां आती है, ऐसा ऐसा करती है। तब उन्होंने कहा हम दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी की हम पर परम कृपा है, हम इस कारण कभी अंदर नहीं जा सकते। हम जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी अपने नाथ को कभी देख नहीं सकते, लेकिन इंतजार करते हैं जब श्री जगन्नाथ जी रथ पर बैठ करके आते हैं, तो हम दोनों अपने घर की छत पर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए नाथ को अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अधिकारी जी ने आज उनको कहा कि तुम जगन्नाथ जी को स्वीकार नहीं करते। आज मैंने एक नील ज्योति को तुम्हारे घर में जाते हुए देखा। ये सामने जो तुम्हारे बैठे हैं, ये साधारण कोई ठाकुर जी की प्रतिमा नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी तुम्हारे घर में बैठे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त कौन है। यदि ये विचार करते तो कभी गजेंद्र पर कृपा नहीं की होती ठाकुर जी ने। यदि ये विचार करते ठाकुर जी तो कभी उस राक्षस के पुत्र प्रहलाद पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। केवल ब्राह्मण ही सर्वस्व है ऐसा नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, लेकिन सर्वस्व तो ठाकुर जी के भक्त हैं, चाहे वो कोई भी हो। भक्त मेरे मुकुटमणि। श्री जगन्नाथ जी के ऐसे अनंत भक्त हुए जिनके लिए ठाकुर जी पतित पावन बनकर के बाहर विराज रहे हैं। हमारे यहाँ एक बालक रहते हैं, वो जीयर स्वामी मठ से ही यहाँ पर रहते हैं, अभिषेक नाम है उनका। नित्य का नियम है, रोज श्री पतित पावन भगवान का दर्शन जरूर करेगा। वो चाहे जगन्नाथ जी को प्रणाम हो नहीं हो, बोले कि जगन्नाथ जी तो फिर भी गिने चुनों पे कृपा करते हैं, लेकिन ये पतित पावन भगवान तो सब पे कृपा करते हैं। अरे कहां तक कहें, पतित पावन भगवान को लोग भोग भी बाहर से ऐसे दिखा देते हैं तो वो वहीं से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ। तो बंधुओं, यदि
संसार तुमको प्रतिकूल लगता है तो इस बात को सोच करके प्रसन्न हो जाना कि संसार मेरे लिए है ही नहीं। यदि संसार मेरे लिए अनुकूल होता तो तुमको ठाकुर जी ने संसार के लिए बनाया है, लेकिन संसार यदि प्रतिकूल है तो प्रसन्न रहो ना, संसार तुम्हारे लिए है ही नहीं। परंतु कहीं कहीं स्थानों पर अनुकूलता की आवश्यकता पड़ती है। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो हरी इच्छा। जैसे कि दाम्पत्य जीवन, कई लोगों की इच्छा होती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन में जो हमारा जीवन संगी हो वो अनुकूल हो, हमारे जैसा हो। वही इच्छा कर्दम ऋषि की है। इसीलिए 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद मांगा क्या? समान शीला ग्रह में दधेनु, एक गौ की जैसी सीधी साधी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। इतने प्रसन्न हुए भगवान कि भगवान के नेत्र सजल हो गए और एक अश्रुबिंदु प्रकट हुआ, वही बिंदु सरोवर बन गया। ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि को कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने वो मांगा है जिसको सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि तुम अनुकूल पत्नी इसलिए नहीं मांग रहे कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, तुम्हारा गृहस्थ धर्म अच्छा हो, तुम अनुकूल पत्नी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम भी वैष्णव भक्त हो, वो भी वैष्णव भक्त होगी, दोनों मिलकर के भजन करोगे, कीर्तन करोगे, सुंदर सुंदर भक्त बालकों को जन्म दोगे, इसलिए तुम एक वैष्णव कन्या की, एक भक्त हृदय कन्या की कामना कर रहे हो। चिंता मत करो कर्दम, परसों के दिन स्वयंभू मनु अपनी अति सुंदर बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे। मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। बोले कैसे? बोले मैंने नारद जी को भेज दिया था, नारद जी ने जाकर के देवहूति को तुम्हारे मंगल मंगल चरित्र सुनाए तो उसके हृदय में तुम ही पति रूप में विद्यमान हो गए हो। नारद जी कौन है पता है? नारद जी भगवान का मन है। भगवान की कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा पूरी करने का काम फिर नारद जी का होता है। नारद जी ने जाकर के देवहूति को कर्दम ऋषि के बारे में बताया। देवहूति तभी से कर्दम ऋषि को अपने पति रूप में मानने लगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी देवहूति के साथ ब्याह होगा परसों, और तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और आकर के कर्दम ऋषि के साथ ब्याह किया। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का कन्यादान करके ब्याह आदि करके वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में गए, एक आसन बिछाया, उस पर बिठाया, उनके स्वरूप को देखा। इतना सुंदर स्वरूप, मन में विचार करने लगे ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाले ने ऐसी सुंदरता की सिंधु बनाई होगी, एक सागर बनाया होगा सुंदरता का, वो सागर कितना सुंदर होगा और वो सागर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं वो ठाकुर जी जिन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर सब कुछ बनाए, वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के रूप पर सदा मोहित रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। किशोरी जी अति करुणामयी है, अति सुंदर है। हमारे ब्रज में इसीलिए तो गाते हैं, किशोरी तोरे चरणन की रज पानी, किशोरी तोरे चरणन की रज पानी। बंधुओं, मेरा ऐसा मानना है जिनको ब्रजवास की इच्छा है या पुनः ब्रज में अगला जन्म कभी हो तो ब्रज में हो, ऐसी जिनकी भावना है, उनके लिए ये गुरु मंत्र है, ये पद। इस पद का निरंतर गान करो। भारत के परम विद्वान ओरछा निवासी श्री हरिराम व्यास जी ने इस पद को गाया, तब उनको ब्रज की प्राप्ति हुई। वे साक्षात विशाखा के स्वरूप थे, वे इस पद को गाते हैं। इसलिए प्रेम और भाव से इस पद को याद कर लो और नित्य प्रातः काल के अपने नित्य क्रम में इस पद का गान करना शुरू कर दो। एक किशोरी तोरे चरणन की रज पानी, किशोरी तेरे चरणन की रज पानी, किशोरी तेरे चरणन
चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं। ओ श्याम राधिका गाऊं। मैं श्याम राधिका गाऊं। ओ श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 श्री राधा रमण लाल की। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीश चढ़ाऊं। सूरज शीस चढ़ाऊं। सूरज शीश चढ़ाऊं। सूरज शीस चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 ओ व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। व्यास स्वामिनी की छवि रखो। विमल विमल जस गाऊं। विमल विमल जस गाऊं। विमल विमल जस गाऊं। विमल विमल जस गाऊं। हे किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 हे चरणन की रज चरणन की रज पाऊं। स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं।
तो बंधुओं, श्री कर्दम ऋषि की अनंत वर्षों की समाधि लग गई अपनी पत्नी को देख करके। तो मन में भाव आया कि एक साधारण देव कन्या को देख करके इतने वर्षों की समाधि लग जाना, इसके प्रति कोई दुर्भाव मत रखो कि कर्दम ऋषि के मनोभाव कुछ विचित्र थे या कर्दम ऋषि के मन का भाव कोई अलग था, ऐसा नहीं। इसके प्रति सद्भाव ही रखो कि कर्दम ऋषि ने इतने वर्षों की समाधि शायद इसलिए लगाई होगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वे सोच रहे होंगे ये इतनी सुंदर है, उसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। और वो ठाकुर जी इतने सुंदर ठाकुर जी, जिन किशोरी जी के मुखमंडल को देखते हैं तो अपनी पलकों को पकड़ लेते हैं कहीं झपक ना जाए, इतनी सुंदर किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इसी विचार में उनके समाधिस्थ हो गए होंगे। अनंत वर्षों की समाधि के बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने देवहूति वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। देवहूति को देख करके कर्दम ऋषि बोले, देवहूति आप वृद्ध हो गए? बोले, प्रभु अब आप ब्याह होते ही समाधि में चले जाएंगे तो फिर यही मिलेगा आपको। आप इतने वर्षों तक यहीं रही? बोले, हाँ, आपके सब नियमों को मैं ही पूर्ण कर रही थी, आप तो समाधि में थे। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए सुनकर के, बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, इस वृद्धावस्था में आपसे क्या मांगू? तो कर्दम ऋषि उनको लेकर के गए, बोले, ये बिंदु सरोवर है, ये भगवान के अश्रुबिंद से प्रकट हुआ है, इसमें स्नान करो। उसमें जैसे ही स्नान किया, स्नान करके बाहर आई तो बिल्कुल युवा हो गई। तब कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया, कामघ विमान, और उस विमान में देवहूति को लेकर के श्री कर्दम ऋषि अनंत वर्षों तक यात्रा करते रहे। यात्रा से पुनः वापस जब लौटे तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया। बंधुओं, ये 9 कन्या एक प्रकार से नवदा भक्ति है। प्रकार नवदा भक्ति का यहां वर्णन नहीं है, लेकिन नवदा भक्ति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान आ रहे हैं। तो भगवान आएंगे कब? बोले, जब पहले 9 भक्ति आ जाएंगी तब ठाकुर जी पधारेंगे। ये 9 भक्ति कौन कौन सी हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। इन नवदा भक्ति के ऊपर भी चर्चा विस्तार से एक बार की है मैंने अकिंचन कथा के माध्यम से। 9 भक्ति के 9 आचार्यों पर कथा की थी, जिनमें सबसे पहली भक्ति है जो आप लोग अभी कर रहे हो, श्रवण भक्ति। ये कर्णरंध्र के श्रवण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई। यदि ये भक्ति प्राप्त हो जाए तो धीरे धीरे सारी भक्तियां जीवन में आ जाएंगी। लेकिन जिसको श्रवण की भक्ति प्राप्त नहीं है, जिसको श्रवण में ही रुचि नहीं है, जिसको कथा सुनने में ही आनंद नहीं है, क्षमा कीजिए, वो अन्य किसी भक्ति में निपुण नहीं हो सकता। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मुझसे जो सर्कल बनाते हैं ना, वो भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं बनेगा। सीधा लाइन खिंचवाते हैं कॉपी में, वो भी अच्छी नहीं आएगी। और लिखवाओगे तो इतनी ऐसी राइटिंग है, ऐसा लगेगा कोई डॉक्टर ने लिखा है क्या। डॉक्टर लोगों की राइटिंग, वैसे बुद्धिमान लोगों की राइटिंग ऐसी होती है, कोई पढ़ ही नहीं सकता। डॉक्टर पैरासीटामोल भी लिखता है तो पढ़ ही नहीं सकते, और मेडिकल का स्टोर वाला कोई हो, उसको किसी को दिखा दो वो समझ जाता है कौन सा है, क्या लिखा है। बहुत अच्छा डॉक्टरों की, तो मेरी राइटिंग भी इतनी बढ़िया नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कला से तो मैं दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन ये लीला नहीं है ठाकुर जी की तो नहीं, क्या है बताओ। ऐसे इतने छोटे से लाल जी, बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सहज होता है, क्योंकि उनके श्रृंगार में हाथों का प्रयोग होता है। लेकिन जब लाल जी इतने से हो, ये तो फिर भी बड़ा है, इतने से है लाल जी, और लाल जी जब इतने से हो तो उंगलियों से श्रृंगार होता है, ये 2 उंगलियों से। इन 2 ये 4, ये अंगूठा, ये उंगली के अलावा दूसरी कोई चीज कभी ठाकुर जी के प्रयोग में आती नहीं मेरी, इसी से श्रृंगार होता है। और फिर भी बिल्कुल आप कभी गौर से देखें ठाकुर जी को तो एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगी। सारी मालाएं, कानों के कुंडल, आंखों के, बिल्कुल वो पूरा। एक भैया है कुंवर भैया, जो ठाकुर जी का मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा वो श्रृंगार कर देते हैं। ठाकुर जी का साज क्या बनेगा, ठाकुर जी का ये वो सब उन्हीं की बुद्धि रहती है। लेकिन वो भी सुबह सुबह आएंगे या कभी श्रृंगार होगा, महाराज जी, मैंने हाँ लाल जी को थोड़ा आप सब व्यवस्थित कर दो, क्योंकि मुख्य मुख्य जो चीज है ठाकुर जी की वो किसी के हाथों से आएगी नहीं उनकी।
जैसे अब नेत्र धारण, अलंकार धारण करते हैं ठाकुर जी, यदि अलंकार नासिका के बीच से जरा भी इधर उधर हो जाए तो ठाकुर जी का रूप ही बदल जाएगा। आप कभी राधा रमन जी में ये चीज अनुभव कीजिएगा, हर गुसाई की सेवा में ठाकुर जी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक इतने सारे हैं तो सब नेत्र एक जैसे नहीं धराते। कोई ठाकुर जी के नेत्र को अगर नासिका से जरा सा भी दूर कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल बड़ा हो जाता है, जरा सा नीचा कर दे तो ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा गोल हो जाता है, जरा सा ऊपर कर दे तो ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ भगवान आ गए हों, ये बड़े बड़े नेत्र खोल के देख रहे हैं। तो ये सब ठाकुर जी की अपनी सेवा है, वो जैसा जिससे कराम है। एक बार मैं कहीं गया था कथा के लिए, तो हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, लाल जी को ले जा नहीं सकता था, नहीं तो उनको बहुत श्रम हो जाता है। एक पंडित जी, उन्होंने कभी सेवा की नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया, मैंने कि थोड़ी सी बस एक दिन सेवा कर दो आप ठाकुर जी। बोले आप बता जाओ। मैंने उनको सब बताया, मैंने ऐसे करना, ये करना, मैंने ठाकुर जी के अलंकार मत छूना, और ठाकुर जी का माथे का तिलक मत छूना, और ये थोड़ी का हीरा मत छूना, बाकी सब ऐसे करके धरा देना। अब गलती उनसे ये हो गई कि वो थोड़ी सी उंगली लगी तो अलंकार जो ठाकुर जी का निकल गया। अब जब उन्होंने धराया हमारे लाल जी को अलंकार, तो ये वाला अलंकार यहां धरा दिया, ये वाला यहां धरा दिया, ठाकुर जी ऐसे देखें दोनों तरफ। और जब मैंने आके लाल जी को देखा तो जो कटाक्ष थे ना ठाकुर जी को, कटाक्ष बीच में थे, और ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे कोई कोई जोर से घुमा दे चक्कर आ जाते ना, आंख घूम जाती है, ऐसे लाल जी हो गए। और चंदन लगाने के लिए मैंने तो कहा था कि छोटी छोटी बिंदी धराना, ये पहले की बात है, अब तो मैं भी बहुत कम करता हूं, क्योंकि उससे भी ठाकुर जी को सर्दी तो लगती है। और जब ज्यादा हम लोग ठाकुर जी को पत्रावली करते हैं तो पत्रावली सूख जाती है, सूखने के बाद ठाकुर जी गौचारण जाते होंगे तो वो कहीं आंखों पे आती ना हो, इसलिए पत्रावली कभी कभी धराता हूँ। तो पहले मुझे बड़ा शौक था पत्रावली धरवाने का, तो मैं उनको बता के गया ऐसे ठाकुर जी को पत्रावली धरना। तो अब एक पत्रावली क्या, उन्होंने पूरा ऐसे चंदन लगा दिया, लाल जी ऐसे लग रहे थे टटिया स्थान से दीक्षा लेके आए हो, बिल्कुल बाबा जी, ये आंख मुंह नाक। वो चित्र मेरे पास आज भी रखा है, मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं। बैठे क्या संत जी? हाँ, अरे वो बैठे मुफलर पहन के, यही महात्मा थे। बहुत विद्वान है, परम विद्वान है, बोलते भी बहुत कम है, गाते भी बहुत मधुर है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई टटिया स्थान के महात्मा बना देते हैं उनको। हमारे लाल जी को ज्यादा लोग स्पर्श भी नहीं करते, 2-3 ने ही किया है बस। थोड़ा मातृभाव रखना पड़ता है लाल जी के प्रति कि भाई सब लोग नहीं छूमे लाल जी को, दूर से दर्शन करें, दूर से निहार लो। तो श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ। यदि श्रवण आपने बहुत अच्छे से किया है, कथा यदि कानों के मात्र से हृदय में विराजमान हो गई है, तो धीरे धीरे सब कलाएं आपको आ जाएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा था, मुझसे कला से तो मैं दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की श्रृंगार की ये भी एक कला है, और ये कला हर कोई नहीं कर सकता। बड़े स्वरूप में फिर भी आप कर लोगे, लेकिन छोटे से लाल जी को श्रृंगार करना ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। बड़े बालक की सेवा करना माँ के लिए सहज है, लेकिन 1-1.5 महीने का बालक, उसकी सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके यहाँ हाथ लगाओ, कहीं गर्दन में उसकी लटक नहीं जावे, उसको सदैव अपने हृदय से लगा के रखो, ऐसे ही लेटाना है, ऐसे, तो वो सब छोटे लाल जी की सेवा में बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये श्रृंगार का भाव कहाँ से आया? जिस वैष्णव ने ठाकुर जी लाल जी मुझको प्रदान किए, मैं उनको मामा जी कहता हूं, लाल जी के मामा जी, नाथ द्वारा के। तो हमने कही, मैं मामा जी ये आप लाल जी दे रहे हो, इनका श्रृंगार कैसे होगा? बोले सब खुद ही कराएंगे आपसे। कोई व्यक्ति यदि ये अभिमान करे कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी स्वयं करवाते हैं। उनको जिसमें रुचि होती है वो अपने आप करवा लेते हैं अपने अर्चक से। उस दिन रुचि थी उनकी ऐसे बाबा जी बनने की, तो उनसे ऐसी सेवा करवाई कि बन ही गए। रुचि होती तो किसी दिन खूब सुंदर भी बन जाते हैं। तो श्रवण भक्ति ये सब प्रदान कर देगी। आप सुनने में निपुण हो जाओ, आपको कीर्तन भक्ति भी प्राप्त होगी, आपको सेवा भक्ति भी प्राप्त होगी, आपको अर्पण भक्ति भी प्राप्त होगी, वंदन भक्ति भी प्राप्त होगी, सख्य भक्ति भी प्राप्त होगी, आत्मनिवेदन भक्ति भी प्राप्त होगी। सारी भक्तियां एक ही जड़ में विद्यमान है, इस कथा श्रवण भक्ति में। कथा श्रवण में रुचि होनी चाहिए, बस सारी भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। जो कथा श्रवण में निपुण नहीं होगा ना, वो ठाकुर जी की सेवा में कोई ना कोई अपराध कर बैठेगा।
लेकिन ठाकुर जी की श्रवण भक्ति में खूब निपुण है तो उससे सेवा में कोई अपराध नहीं हो सकता। ये भाव बिल्कुल निश्चित है। कई लोगों की रुचि नहीं होती कथा में, उनकी रुचि होती है हम सजाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ये सुंदर बना दो, ये सुंदर कर दो, ये वहां कोई ना कोई अपराध जरूर उनके द्वारा होता ही है। लेकिन जो श्रवण भक्ति में निपुण होता है वो जानता है ठाकुर जी साधारण नहीं, ये चैतन्य है, चैतन्य की सेवा कैसी होती है वो कर लेता। तो नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण भक्ति को स्वीकार करो। 9 कन्याओं ने जन्म लिया कर्दम ऋषि के यहां। कर्दम ऋषि बोले कि अब भैया 9 बालिकाएं हो गई, अब तो मैं वन में जाके भजन करूंगा, अब घर में नहीं रहूंगा। मैंने आपके पिता को वचन दिया था एक संतान होते ही गृह त्याग कर दूंगा। 9 संतान हो गई। देवहूति कहने लगी यदि बेटियों का ब्याह किए बिना आप चले गए ना तो समाज क्या कहेगा? आपने जो किया वही समाज करेगा। वह भी बेटियों को ऐसे ही कुंवारी घर छोड़ करके चले जाए करेंगे पिता लोग। अरे बेटी है, उसका सुव्यवस्थित ब्याह कीजिए, उसके बाद किसी और की चिंता कीजिएगा। कर्दम ऋषि ने 9 प्रजापतियों के साथ में अपनी 9 बेटियों का ब्याह किया। लेकिन तभी उनको स्मृति में आया कि भगवान ने वरदान दिया था वो पुत्र बनकर के पधारेंगे। तब कर्दम ऋषि के यहां 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कभी संयोग बनेगा तो लाल जी का उत्सव गंगा सागर में भी होगा, श्री कपिल भगवान की सन्निधि में। श्री गंगा सागर वो साधारण स्थान नहीं है, अति श्रेष्ठ अति दिव्य तीर्थ है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक ही बार जाना है, बस हो गए कल्याण उसी में। तो श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान को पिता कर्दम ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब मैं वन में जाऊं। बोले जाओ, जा करके भजन करो। अच्छा देखो, यहां एक बात मुझे समझ में नहीं आई थी तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि भगवान साक्षात पुत्र बनकर के पधारे कर्दम ऋषि के यहां, और वे पुत्र बनकर के स्वयं भगवान आए हैं, ये बात पिता कर्दम जानते हैं। फिर भी भगवत प्राप्ति के बाद उन्होंने वन में जाकर के भजन में ही क्यों मन लगाया? भगवान के पास रहते प्रेम से। हम भजन भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, तो फिर भगवान जब प्राप्त हो ही गए कर्दम ऋषि को, तो फिर उन्होंने आज्ञा क्यों मांगी कि मैं वन में जाके भजन करूं? तब ऐसा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ कि भगवत प्राप्ति में और भगवत प्राप्ति के कार्यों में भेद होता है। भगवत प्राप्ति श्री ध्रुव जी महाराज को भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी 36,000 वर्ष तक भजन करने के लिए भगवान ने आज्ञा की उनको। आज श्री गिरधर लाल जी मुझे प्राप्त हैं, ये भगवत प्राप्ति है। लेकिन मुझे गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई, उसके बाद मैं ऐसा विचार करूं कि अब कथा करना शेष क्या है? अब जीवन हो तो गया, लाल जी प्राप्त तो हो गए, भगवान मिल गए, अब कथा क्यों कहूं? अब ये कथा का क्रम क्यों होना चाहिए? ऐसी भावना नहीं। श्री राधा रमण जी का दर्शन हो गया तो दर्शन के बाद क्या पुनः दर्शन की इच्छा नहीं होती? वो इच्छा सदैव बनी रहेगी। उस दर्शन करने में हमारी सदैव नवीनता बनी रहे, उसके लिए ठाकुर जी का भजन अति आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी के दर्शन में भी कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये कथा जो है ना, ये नित्य मार्जन की क्रिया है। ये भजन जो है ये नित्य मार्जन की क्रिया है। थाली मिल गई, उसमें प्रसाद पा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी अब धोने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में पाते रहो। उसको मार्जन तो करना पड़ेगा। हमें भगवत प्राप्ति हो गई, हमारे मन में ठाकुर जी विराजमान हो गए, तो उसके नित्य मार्जन की क्रिया कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से करनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा? बोले नित्य नवीन नूतन भाव प्रकट होंगे, और वो भाव ठाकुर जी को प्रिय है। एक ही भाव से जो भक्ति करते हैं ना, नित्य एक ही नियम रहता है उनका, इतने बजे ये करना है, ऐसी माला धरानी है, ये करना है, वो करना है। उससे भी ठाकुर जी कभी कभी बोर हो जाते हैं। अपनी क्रिया में, अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ नवीनताएं लाओ, कुछ ना कुछ नवीन करने का प्रयास करो। ठाकुर जी को नवनीत प्रिय है, मक्खन प्रिय है, और मक्खन रोज नया निकलता है। बासा मक्खन हो जाता है तो फिर उसको घी बना दिया जाता है, लेकिन ठाकुर जी नवनीत प्रिय है, रोज नया चाहिए उनको। और वो नवनीत प्राप्त होता है भजन के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी भजन का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? भजन नवनीत प्रदान करता है, नित्य नूतन भाव हृदय में प्रकट करता है। आज का नूतन भाव शाम को देखना आप उत्सव में, आज कुछ नया होगा 56 भोग में। अब क्या होगा वो शाम को ही देख लेना।
अभी बताएंगे नहीं, भेद खोलना भी नहीं है, लेकिन जो होगा वो सुखद होगा। अब कैसा होगा ये तो ठाकुर जी जाने, गिरधर लाल जी जाने, क्योंकि आज गिरधर लाल जी के शाम को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ने वाली है, बस इतनी बात समझ लो आप। वो थोड़े से ऐसे होने वाले हैं, हमारी मैया कहीं और तो नहीं भटक गई है, ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन सुख मिलेगा लाल जी को। तो ये नित्य नवीन भाव कहां से प्रकट होते हैं? ये भजन के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये ठाकुर जी की कथा के ये मार्जन करती है हमारे हृदय का, तभी वो नवीनता आती है। श्री कर्दम ऋषि ने भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं भजन के लिए अब वन में जाऊं। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ। कर्दम ऋषि वन में गए, वन में जाकर के भजन करने लगे। यहां माता देवहूति को पता चला कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं। तिलक किया, माला पहनाई, आरती करके चरणों में बैठ गई और अपने ही पुत्र से कुछ प्रश्न करने लगी। यही कर्दम श्री देवहूति कपिल संवाद है। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छा पूर्ण करते करते हार चुकी हूं। आप मुझ पर कृपा करके मेरी इन असद इंद्रियों की इच्छाओं को अब नष्ट करो। असद इंद्रिय तर्षणात्, इंद्रियों को असद बता रही हैं श्री देवहूति जी। सामने विराजो, आओ बैठो। वाह, आज खूब आनंद हुआ लाल जी के उत्सव में। हमारे बाल्यकाल के अच्छे मित्र भी हैं और बढ़िया अब तो कथा करने लगे हैं। श्री शिवम पाठक जी पधारे हैं, खूब खूब स्वागत। तो देवहूति माता भगवान से क्या कह रही हैं? बहुत सुनने योग्य बात। मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करते करते हार चुकी हूं। आप कृपा करके मेरी इन इच्छाओं को नष्ट करो। लेकिन यहां पर देखिए, असद इंद्रिय शब्द जो कहा गया ना, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगा। इंद्रियां कितनी होती हैं शरीर में? 10 इंद्रियां होती हैं, और ये 10 इंद्रियां ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त हैं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदान की गई हैं। ठाकुर जी यदि किसी वस्तु को प्रदान करें, उसको असद कहना, ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए उपहार की अवहेलना करने के समान है। कपिल भगवान ने जब ये बात सुनी ना, असद इंद्रिय, तो भगवान कहने लगे, मैया आप इंद्रियों को असद कैसे कह सकती हो? ये इंद्रियां मैंने प्रदान की है। आंख मैंने दी, कान मैंने दिए, जीभ मैंने दी, हाथ मैंने दिए, सब सर्वांगीण अंग मैंने दिया। इस अंग की अवहेलना करना तो मेरी अवहेलना करने के समान है। आप ऐसा मत कहो। अष्टावक्र की कथा सबने सुनी है। निर्वैर हैं अष्टावक्र। उनको किसी के सम्मान से ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती। कोई उनका अपमान करे तो उनको बुरा भी नहीं लगता। संसार मायाम परिवर्जितोषी। एक राजा की सभा में गए तो अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा, उस अंग की भंगिमा को देख करके लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया। तो अष्टावक्र सभा से उठ के जाने लगे। राजा ने प्रणाम किया, बोले प्रभु यहां से मत जाइए ना, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप तो निर्वैर हैं, आपको किसी के द्वारा दिए गए मान सम्मान अपयश आदि का तो कोई प्रभाव आप पर होता नहीं, तो फिर यहां पर आपका अपमान किया, आपको बुरा क्यों लगा? अष्टावक्र बोले, मेरा अपमान हुआ था क्या? बोले हाँ, वो आपके अंग को देख करके तो सबकी हंसी आई, इसीलिए तो आप उठ के जलने लगे। अष्टावक्र बोले, मुझे अपना अपमान अनुभव नहीं हुआ। यदि मेरा अपमान होता तो मैं बैठा ही रहता। मुझे अपने अपमान का अनुभव नहीं हुआ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी आकृति की हंसी उड़ाई जा रही है। इसका मतलब मुझको बनाने वाले का अपमान किया जा रहा है। ये घड़ा बुरा है तो घड़े को अपमान थोड़ी है, घड़ा बनाने वाले का अपमान है। अष्टावक्र बोले, मेरा अपमान होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे को बनाने वाले ठाकुर जी का अपमान किया जा रहा है, इसलिए मैं उठ करके जा रहा हूं। किसी के रूप को देख करके, किसी के अंग प्रत्यंगों को देख करके, किसी के स्वरूप की अवहेलना, उसकी अवहेलना नहीं है, ठाकुर जी की अवहेलना है। पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा, उसके पीछे एक भाव में यह भी बताता हूं, क्योंकि पूतना वो बन के नहीं आई जो वो एक्चुअल में है, जो उसको ठाकुर जी ने बनाया।
उसके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े मुख है, उसका विचित्र प्रकार का रूप है, ऐसा ठाकुर जी ने उसको बनाया जानबूझ के। क्यों? ठाकुर जी उसको ऐसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन वो रूप बदल करके गई है, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भगवत सन्मुख जब हम हों तो उस समय अपने वास्तविकता में रहें, अपने अपने स्वरूप को जो हम लोग बदल देते हैं ना, ये बेलूपिया जो हम बन जाते हैं, अंदर से कैसे हैं सब जानते हैं। हम कैसे हैं दो ही लोग जानते हैं, या तो मैं जानता हूं या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। लेकिन समाज के सामने हम बेलूपिया बन जाते हैं, हम तो बहुत सरल हैं, हम तो बहुत सहज हैं, हम तो ऐसे रहते हैं, हम तो वैसे। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? जो तुम हो अपने वास्तविकता में रहो। हम कथा करने जाते तो पहले दिन ही महाराज जी आप सुबह कितने बजे उठ जाएंगे, क्या कोई नियम करना है, ये आदि। मैंने भैया ये नियम पीएम हम बहुत कम, हमारी तो लाल जी की सेवा, बस लाल जी की सेवा करेंगे, थोड़ी बहुत देर भागवत जी आदि पढ़ लेंगे, कथा सुना देंगे, इसके अलावा क्या करना है? बोले क्रिकेट खिलवा लो। और क्या करना है? बोले रात में सब बालकों को बुला लो, उनसे जो क्वेश्चन होंगे सबका उत्तर देंगे, खूब आनंद करवा लो, जो करना है सब। ऊधम तो पूरे करते हैं, कथा में मुझसे ज्यादा ऊधम कोई नहीं करता होगा। सतनाम जी बैठे पीछे, अभी हर कथा में, एक कथा में तो महाराज दक्षिणा में ही क्रिकेट किट मिली थी मेरे को। सब यजमानों ने क्रिकेट किट ही प्रदान की, महाराज जी आपको बहुत प्रिय, आप ये रखो। ठीक है, जो वास्तविक है वो है, अच्छा लगता है तो खेलते हैं। उसका एक अनुभव मैंने किया कथाओं में। पहले दिन ही जाकर के हमने एक कोई युवा बालक को पकड़ा, मैंने सुनो इधर आओ, क्रिकेट आता है तुमको? बोले हाँ आता है। मैंने तो अपनी मंडली इकट्ठी करो, कल खेलने आना। उसका प्रभाव क्या हुआ? वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनका मन होता है यार ये महाराज जी छक्के चौके यहाँ मारते हैं, जैसे सुने तो सही कथा में बोलते क्या है। इस प्रलोभन से कथा में भी आते हैं, वो कथा में आके बैठते भी हैं। ये अनुभव मैंने किया कि वो बालक सुबह खेलने के लिए जो तत्पर रहते हैं, वो फिर आते हैं, अरे भाई इतनी भीड़ इनको सुनने जा रही है, हम भी तो चले जाके देखें सुने क्या है। इस कारण से ही सही, इस प्रलोभन से ही सही, कम से कम कथा में तो आते हैं वो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए, बस यही है। निर्विण्णा नितराम भूमन। तो मैया आप इंद्रियों को असत मत बताओ। यदि मैंने नेत्र नहीं दिए होते तो मेरा दर्शन कभी होता आपको? मैंने कान नहीं दिए होते तो कभी मेरी कथा सुनती आप? मैंने जिह्वा नहीं दी होती तो फिर आप कभी गाती? ये सब मैंने दी है, इसलिए आपकी क्रिया क्रियान्वित हो रही है। बंधन के कारण ये इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है, चित्त है। चेतः खल्वस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चित्त ही बंधन का कारण है। इस चित्त को संभालो मां, इस चित्त को संभालना है। तो बोले चित्त कैसे संभलेगा? बोले इसका संग सुधार दो। ये चित्त बिगड़ता किससे? बोले संग दोष से चित्त बिगड़ता है। यदि इस चित्त का संग सुधर जाए, संग इसको सुलभ प्राप्त हो जाए, अच्छा प्राप्त हो जाए, तो चित्त सुधर जाएगा। किसका संग करवाना चाहिए? बोले संतों का संग करवाओ। संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा भगवान कहते हैं। देखो, सरल चित्त वालों को संत कहा जाता है। सरल शब्द का अर्थ वृंदावन के एक बाबा कहते हैं, बोले सरल शब्द के अर्थ शास्त्र प्रमाणिक कई होंगे, लेकिन सरल शब्द का एक बड़ा सीधा सा अर्थ है। बोले क्या? स से सीता, रा से राम, ल से लक्ष्मण, ये तीनों जिसके हृदय में हो वो सरल है। ये तीनों जिसके हृदय में विराजे वही सरल है, और वो सरल चित्त वाले ठाकुर जी को अति प्रिय है। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। साधुओं के आभूषण बताए गए। तितिक्षवः पहला, जिसके अंदर सहनशीलता है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, भगवान उसको जल्दी अपनाते नहीं है। इसलिए सहनशील बनो। जरा सा कोई कह दे, मंदिर में कई लोगों को आपने कान पकड़े देखा है? ठाकुर जी के सामने जाएंगे, कान पकड़ेंगे ऐसे, और कान ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे, कान पकड़ेंगे। क्यों?
ये वही लोग होते हैं जो अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने कान पकड़ते हैं, बोले आप सब जानते हो, आपसे क्या छुपा है प्रभु, आपको सब पता है, आपसे क्या छुपाऊं, कान पकड़ रहा हूं। मंदिर में जाके कहेंगे कौन कुटिल खलकामी मौसम जातन दियो सो ही बिसरायो ऐसो नरक हरामी। हे प्रभु मैं बहुत कुटिल हूं, बहुत कामी हूं, बहुत क्रोधी हूं, लेकिन उसी व्यक्ति को कोई बाहर कहते तुम में बहुत क्रोध है, तुम बहुत कामी हो, तुम बहुत लोभी हो, तो सुनना पसंद नहीं होता। जैसे ठाकुर जी के सामने स्वीकारीकरण किया गया अपने अवगुणों का, वैसा स्वीकारीकरण सबके सामने करो। ये तितिक्षु व्यक्ति का लक्षण है, जो अपने अवगुणों को स्वीकार। मानव का सबसे बड़ा सद्गुण यही है कि वो अपने अवगुणों को स्वीकार करे। हाँ ये कमी मुझ में है, ये मेरी गलती है, ये उसका सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो अपने अवगुण को स्वीकार करे। लिख लीजिएगा। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो अपने अवगुणों को अस्वीकार करे। ना मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मेरे अंदर तो ये कमी है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं ऐसा। तुलसीदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, पास रखो निंदकों को। क्यों? तुम्हारी कमी बताएंगे। जब अपनी कमी सुनोगे तो उनको सुधारने की परिकल्पना हृदय में करोगे, और जब परिकल्पना हृदय में होगी तो कमी सुधरेगी, और जब सुधरोगे तब भगवान को पाओगे। और सुधर ही नहीं रहे हो, ठाकुर जी को कैसे पाओगे? कहीं वैकुंठ जाते जाते देरी ना हो जाए, फिर बाद में सिर पकड़ करके रोगे, बोले कि हमको जन्म मिला, जीवन मिला, कथा मिली, तब हमने स्वयं को क्यों नहीं सुधारा, तब हमने अपनी इस गलती को क्यों सुधार नहीं किया। आज इस कमी की वजह से भगवत प्राप्ति में हमको बाधा हुई है। तितिक्षु बनो, सहनशील, पेशेंस। तितिक्षव कारुणिका सर्वदेही नाम, सर्वदेहीधारियों पर करुणा करो। मानवों पर भी करुणा, जीवों पर भी करुणा, प्रकृति पर भी करुणा, वातावरण पर भी करुणा, सब पर करुणा करो। केवल मानवों से तो प्रेम करते हो, पशुओं से तो प्रेम करते हो, लेकिन प्रकृति को गंदा करते हो, वायु को गंदा करते हो, तो भी तुम संत तो नहीं माने जाओगे। संत वो है जो सर्वांगीण विकास करे, सबका कल्याण करे, सब पर कृपा करे। कारुणिका सर्वदेही नाम, और अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होता। उसके प्रति किसी के अंदर शत्रुता की भावना हो, यह बात एक अलग है, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता ना हो। ये मेरा शत्रु है, या ये आदमी अच्छा नहीं है, या ये ऐसा है, ये वैसा है, इस प्रकार की भावना जिसके हृदय में ना हो। और ठाकुर जी को सबसे प्रिय गुण जो लगता है वो अंतिम गुण है। क्या? शांता। बहुत शांत रहता, बहुत कम बोलता। बहुत जल्पिका लोग, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ठाकुर जी को ज्यादा बोलने वाले लोग प्रिय नहीं है, ठाकुर जी को ज्यादा गाने वाले लोग बहुत प्रिय है। श्री अष्ट सखाओं में कृष्णदास जी कहते हैं भगवत प्राप्ति जब तप नियम आदि इन सब से तो होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति में एक बहुत बड़ा साधन क्या है? राग सेवा, स्वर सेवा। इससे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। एक श्रीनाथ जी की बड़ी अच्छी कथा है। एक नया दरबान आया श्रीनाथ जी के मंदिर में, उसने संगीत सीखा नहीं था, लेकिन उसको गुनगुनाने की बड़ी आदत थी। कई लोग होते हैं वो गुनगुनाते रहते हैं। गुनगुनाना समझते हैं? ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये लोगों की बड़ी इच्छा होती है, वो गाते भी, खाना भी खाएंगे ना, खाना खाते समय भी बीच बीच में एक आध तान तो मार ही देते हैं। एक बार मैं भी एक के संग फंसा था ऐसा, वो रास्ते पर गुनगुनाता ही रहा। फ्लाइट में बैठा था बगल में, तो मुझको देख करके बोला आप कोई पंडित जी हैं? मैंने कहा हाँ पंडित जी हैं। अच्छा, क्या कुछ गायन करते हैं या कुछ वादन करते हैं? मैंने कहा ना गायन करते हैं ना वादन करते हैं। तो बोले क्या करते हैं? मैंने हम बकते हैं, बकता है बोलते हैं। अच्छा, गायन भी थोड़ा बहुत तो आता होगा? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत। तो कुछ सुनाइए। तो मैंने उसको एक पद सुना दिया हवाई जहाज में। अब तो महाराज जहां जा रहा था वहां तक उसने मेरे प्राण नहीं पी लिए। तो ये तान मारो करो, ये ऐसे लेंगे, इसको वैसे लेंगे, इसको यहाँ कर दीजिए, यहाँ करो। हवाई जहाज उतरने को आ रहा है, बेल्ट पहनने को, बेल्ट पहन लो, पहन रहा है बेल्ट, उसमें भी तान मार रहा है। हवाई जहाज से उतरा, मुझे नंबर दीजिए आप अपना, मैं आपको निश्चित ही बताऊंगा ऐसा। मैंने भाई तो हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे, बस इतना ही रखो, यहीं तक, बस इतना ही बहुत है। प्रीतम प्रीत ही सो पई है। आपको राग कितने आते हैं, आपको कितना ज्ञान है, ठाकुर जी ये नहीं देखते।
अष्ट सखा कहते हैं। लगाओ। प्रीत प्रीत ही सो प्रीत ही सो प्रीत ही प्रीत ही सो सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़े हैं। चाहे सतकुल में जन्म हो जाए, चाहे सुंदर कर्म हो, शुभ लक्षणों से आप युक्त हो, वेद पुराणों का खूब गहन मन चिंतन आपने किया हो, इनसे ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। गोविंद प्रभु बिन स्नेह सुहालो, बिना स्नेह के ये सब कुछ व्यर्थ है। और यदि आपके हृदय में स्नेह है, प्रेम है, तो रसना कहा जू न चाहिए। आप गाओगे और श्याम सुंदर सामने नृत्य करेंगे, यदि प्रेम होगा तो। श्रीनाथ जी के मंदिर में एक दरबान आया, उसको गुनगुनाने की बड़ी लत थी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में वेद आदियों से ठाकुर जी का उत्थापन शयन आदि कम होता है, वहां पदों के द्वारा ज्यादा होता है। और ये पद गाने की जो हमारे अंदर लत है, ये हमको हमारे नाना जी से प्राप्त है। कथाओं में भजन कम, पद आदियों का ज्यादा स्मरण होता है, और आनंद भी मुझे उसी में ही आता है, क्योंकि हमारे लाल जी को सुख मिलता है। तो रोज सुनता था कीर्तनिया आकर के, रात की उसकी ड्यूटी थी, रात में आता था, शयन से पहले आता था और सुबह मंगला के बाद जाता था। तो वो शयन में आकर के देखता था कि सारे जो कीर्तनिया हैं वो बिहाग गाते हैं, और बिहाग गाते ही ठाकुर जी के नेत्र जो है धीरे 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 बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो जाते हैं। और सुबह जब वो मंगला का दर्शन करता था, सब भैरव गाते थे, भैरवी गाते थे राग, और जैसे ही भैरव भैरवी गाया जाता ठाकुर जी तुरंत उठ जाते और आरती करवा लेते अपनी, मंगला हो गई ठाकुर जी की। तो रागों के क्रम है, उस समय अनुसार गाए जाते हैं। तो लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि ये जो रात वाला जो पद गाया है ये सुबह नहीं गाते हैं, और जो सुबह वाला गाया है रात में नहीं गाते हैं। तो रात्रि को शयन का जब ठाकुर जी शयन कर जाते तो उसके मन में सुबह वाला पद घूमता रहता, और वो रात्रि में ही सुबह का पद गाता, और वो भैरव राग में ही गाता, भैरवी राग में गाता। अब जैसे ही रात्रि में वो भैरव राग गाता, सो रहे श्रीनाथ जी, जैसे ही भैरव राग कान में लाल जी के पड़ता तो लाल जी के नेत्र खुल जाते, बोले सुबह हो गई क्या, मंगला हो गई। तो ठाकुर जी अपने व्यवस्थित हो जाते, गोसाई जी दर्शन खोलेंगे, शायद आरती होगी इसीलिए भैरव गाया जा रहा है। लेकिन देखते दर्शन तो खुले नहीं, भैरव राग इतनी देर से गाया जा रहा है। ठाकुर जी बोलते कौन गा रहा है, वो खिड़की में से झांक के तो बाहर बैठा दरबान इधर उधर घूम रहा, भैरव गा रहा है। अब भैरव राग ठाकुर जी, वर्षों से ठाकुर जी का नियम बन गया है कि भैरव का स्वर लगाने ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं। रात भर ठाकुर जी बैठे रहे, बोले ये बंद करे तो सोऊं मैं। वो रात भर गाता रहा, रात भर गाता रहा। सुबह जब उसको कीर्तनिया आते दिखे मंगला के लिए, तब वो शांत हुआ। जैसे ही शांत हुआ ठाकुर जी ने कही हाँ भाई अब सो जाते हैं। जैसे शयन किए इतने में कपाट खुल गए, कीर्तनियाओं ने भैरव गाना शुरू कर दिया, ठाकुर जी फिर खड़े हो गए। अब तो गुसाई जी आरती करें, और आरती करते करते ठाकुर जी के कभी यो झोंका में कभी ऐसे झोंका। गुसाई जी बोले लाल जी सोए नहीं रात भर। तुरंत अनवसर किया ठाकुर जी के चरण, लाल जी ये आपको निद्रा कैसे छाई है, रात्रि में शयन नहीं हुआ। ठाकुर जी बोले अब क्या बताएं हम आपको, रात भर भैरव राग कोई गा रहा था इसलिए हमको नींद नहीं आई। बोले भैरव किसने गाया, ये अनधिकारी काल में अनधिकारी राग किसने गाया, मुझे बताइए। आपने नया दरबान रखा है, वो गाता है रात में, भैरव राग गाता है। अब तो महाराज गुसाई जी को इतना क्रोध आया, बोले हमारे लाल जी को कष्ट दिया इसने। कितने दिन से हो गया ठाकुर जी ऐसा? बोले हो गए 1 महीना हो गया। 1 महीना से रोज रात भर हम सोते ही नहीं, रात भर भैरव गाता है वो। तो गुसाई जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस दरबान को निकाल दिया सेवा से। अब सेवा से वो चला गया। अब रात्रि को महाराज जैसे ही बिहाग गा करके ठाकुर जी को पौढ़ा करके सब लोग गए, रात में 2 बजे लाल जी के नेत्र खुल गए। जैसे ही लाल जी के नेत्र खुले, रात भर ठाकुर जी बेचैनी हो गए। ठाकुर जी को ना प्यास लगे ना भूख लगे, और ठाकुर जी यहां से वहां अपने कक्ष में घूमे। सुबह जैसे ही भैरव राग गाया गया और ठाकुर जी की आरती की गई, जैसे ही अनवसर हुआ ठाकुर जी ने गुसाई जी को बुलाया, गुसाई जी सुनो। बोले अब हमको रात भर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? बोले अब हमारी भैरव सुन के सोने की लत लग गई है, अब तो उसी द्वारपाल को बुलाओ, रात भर भैरव सुनाएगा तभी हमको नींद आएगी।
तो ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्त के लिए जिस नियम को बना रखा था उस नियम का भी कभी कभी अतिक्रमण कर देते हैं अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। फिर कई दिनों तक वही द्वारपाल रहा और ठाकुर जी रात में भैरव सुन के सोते थे। रात भर भैरव गाओ तब ठाकुर जी को नींद आती थी। ऐसे लाल जी की मंगलमयी लीलाएं, कृपा, अनुभव सबको होते हैं, करते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को शांत स्वभाव बहुत प्रिय है। बहुत बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। साधु भूषणों में अंतिम भूषण आभूषण है शांता। जो शांत रहता है ठाकुर जी को प्रिय है। तो बोले क्या? बोले जब बोले सो हरि कथा, जब कहे सो हरि कथा। मुख खुले तो भगवत संकीर्तन, भगवत कथा ही उसके मुख से निकले, वो ठाकुर जी को प्रिय है। इस प्रकार ये साधुओं के लक्षण मैया को, माता देवहूति को भगवान कपिल ने बताए।